हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं और मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे। अप्पे भी बोल सकते हैं और अप्पे पैन में चॉप बनाएंगे आलू का, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन अप्पे ही बना रही हूँ एक तरह से। मैंने मैश किया हुआ आलू लिया था और उसके बाद में डाला है मैंने कैप्सिकम और प्याज चॉप किया हुआ और चीज़ डाला है और उसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर। और उसमें मतलब ग्रीन चिल्ली भी चॉप करके दे सकते हैं कि बच्चों का मुंह में आने लगता है तो फिर वो तृप्ति बहुत बोलने लगती है, तो इसलिए मैंने वो नहीं देख के मैंने मिर्ची का पाउडर डाल दिया था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स मैंने रात में ही बना के रख दिया था, तो एक बार में मैं नहीं डाल रही हूँ, एक बार में डालने से ज़्यादा भी हो जाए इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ जितना इसमें जाएगा। मतलब जब तक ये गीला रहेगा तब तक उसमें ब्रेड क्रम्स डालना है, फिर जब इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आने लग जाएगी तो फिर नहीं डालना है। जब तक मतलब जितना इसमें चाहिए उतना में डालना होगा। और उसको फिर एक अच्छा सा इसको मैं ना डो की तरह तैयार कर लेंगे, जैसे आटा का डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद फिर से गोल गोल में बॉल बनाएंगे। देखिए तो एकदम डो की तरह तैयार हो गया है ना। तो हाथ में हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया था और फिर इसके मैं बॉल्स बना ले रही हूँ। तो 12 एक बार में बॉल्स उसमें आ जाते हैं, उसमें 12 बने हुए हैं अप्पे पैन में। तो मैं बस उतना ही बना रही हूँ, एक बार में सब दे दूँगी दोनों को, बच्चों को मतलब टिफ़िन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अप्पे पैन ले ली हूँ, उसमें मैंने लगा लिया है ऑयल थोड़ा सा। ये है ना कि ऐसे हम जब आलू चॉप वगैरह बनाते हैं तो उसमें छान के बनाते हैं, तल के, तो काफ़ी ऑयली होता है। ये हुआ कि ऑयली नहीं हुआ, एक तरह से अप्पे पैने बनाए तो चॉप की तरह ही है। इसमें मतलब जो भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कैप्सिकम और प्याज डाला था। और ऐसे चाहो तो आप जो भी है घर में, मेरा घर में यही था फ़िलहाल, तो मैंने टमाटर हुआ, कुछ भी गाजर, ये सब कुछ डाल सकते हैं इसमें। तो बस यही। और देखिए यहाँ बन के भी हो गया तैयार, उलट पलट के मैंने बना लिया है सारा, बन के कम ऑयल में बन के हो गया तैयार। और टेस्टी भी बहुत आता है, चीज़ डाला हुआ रहता है तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया। अब दोनों मतलब बच्चों को उठाऊंगी मैं अब। तो तानिया को मैंने पहले ही उठा दिया था एक बार, तो वो अपना फ्रेश हो रही है। यहाँ तृप्ति को भी मैंने जगा दी है, थोड़ा सा लेट से उठती है, तानिया थोड़ा पहले उठ जाती है। तो तृप्ति भी जाग गई है। यहाँ तो तानिया रात में पढ़ाई कर रही थी, बुक्स वगैरह यहीं पे था, तो वो सब मैं हटा दे रही हूँ। और अभी सब कुछ इसी तरह से घर फैला हुआ ही रहेगा, क्योंकि अभी तो इतना समय नहीं रहता कि इस समय मैं सब समेट सकूँ बच्चे लोग स्कूल जाने के बाद। तो ये देखिए ठंड का मौसम है ना, तो उठना नहीं चाहते, थोड़ा आलस आता है ना। तो फिर यहाँ पे लाड प्यारा गई, उसके बाद मैं फ्रेश हुई और यहाँ पे ड्रेस पहन रही, तो खुद से पहनती है। ये बोलती मैं बड़ी हो गई, मैं खुद से पहनूंगी, तो फिर ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों को आना ही चाहिए पहनना खुद से भी। और सच में इतनी तो बड़ी हो ही गई, खुद से पहन सकती है। तो ड्रेस तो इसने खुद से पहन लिया था, बस मुझे बाल बनाना था। तो देखिए इसके हेयर्स कितने लंबे हो गए हैं। ये काटने नहीं देती है, बोलती मम्मी मुझे बढ़ाना है। तो ये वो काटेगी नहीं, इसकी फ्रेंड के बाल लंबे लंबे हैं ना, तो इसको भी बाल लंबे रखने हैं। और तानिया भी यहाँ पे तैयार हो रही है, मतलब लगभग वो भी तैयार हो ही चुकी है। और तृप्ति का भी बस ड्रेस तो खुद पहना, मैंने बाल बना दिया और क्रीम पाउडर जो है वो सब लगा दे रही हूँ। और ऐसे ठंड आ गई है ना हल्की हल्की, तो आजकल ना क्रीम नहीं लगाने से ना अजीब सा रूखा रूखा सा लगता है चेहरा। तो बस यहाँ बच्चे हो गए हैं तैयार लगभग। अब कुछ देर में वैन आएगा, वैन आने में भी था 15-20 मिनट टाइम था वैन आने में। तो बच्चे तब तक यहाँ पे तैयार हो गए। और यहाँ मैंने ना ऐसे तो बच्चे लोग नाश्ता कभी नहीं करते हैं सुबह का टाइम में, बिल्कुल नहीं करने चाहते हैं, लेकिन आज उन्होंने किया था कि आज उनका थोड़ा मनपसंद नाश्ता बना था ना, इसीलिए। तो जितना मैंने पहले बनाया था वो तो मैंने टिफ़िन में दे दिया, लेकिन बाद में फिर मैंने कुछ और बना दिया था, तो वो मैं इन लोगों को खाने के लिए दे दी हूँ। कुछ अलग और अच्छा बनने से ना ये लोग खा लेते हैं, ऐसे तो नाश्ता सुबह बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो जब पूरी तरह तैयार होकर बैठे हुए हैं बहन के इंतजार में, और बस थोड़ा सा नाश्ता कर ले रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा इन लोग के हाथ में गपशप और थोड़ी सी मस्ती प्यार, बस यही सब चल रहा है यहाँ पे। तो तृप्ति मुझसे कुछ बता रही थी अपने स्कूल के बारे में। उसके बाद देखिए अब आ गया वैन, तो बच्चे हो जा रहे हैं दोनों स्कूल। जूता वगैरह में, शूज़ वगैरह में मैंने ब्रश वगैरह पहले ही करके रख दिया था। सुबह में इतनी हड़बड़ी रहती है ना, समझ में क्या वीडियो बनाऊँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कैमरा ले कहाँ कहाँ घूमते रहो, लेकिन फिर भी जितना हो पाया जो हो पाया मैंने लिया है ना। सुबह का टाइम बहुत हड़बड़ी रहती है। तो बस इन लोगों को मैं बैग दे रही हूँ, बच्चे अब गए बाहर, गेट के बाहर बहन खड़ी थी। और अब मैं अपने क्लीनिंग के काम में लगूंगी, अब तो घर का सारा काम पड़ा ही हुआ है। फिर मैं यहाँ आ गई थी बेडशीट अरेंज करने के लिए, सारा घर बिखरा पड़ा है। सुबह से मैं हल्का फुल्का झाड़ू लगा देती हूँ, उतना समय नहीं रहता है ना अच्छे से लगाने का। बस जो बासी घर नहीं रहना चाहिए उतना कर देती हूँ। अभी बस अच्छे से बेड अरेंज कर रही हूँ। दूसरे रूम का बेड तो रात में ही मैं झाड़ झूड़ के रख देती हूँ, कि उस रूम में तो कोई सोता नहीं है, खाली रहता है। तीनों हम जो दोनों मेरी बेटी और मैं इसी रूम में सो जाते हैं। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ डस्टिंग का काम। ऐसे आजकल जैसे कि ठंड के मौसम में डस्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ ना डस्ट बहुत आता है कि किसी न किसी का घर बनते रहता है ना, तो रास्ते में बालू ईंटा गिरते रहता है, तो हवा चलती है तो पूरा खिड़की खुला रहता है, पूरा डस्ट अंदर आ जाता है।
तो मुझे रोज़ ही डस्टिंग करनी होती है। डस्टिंग करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद ना मुझे खांसी थोड़ी होने लगी ज़्यादा, तो मैं ना 1 गिलास गर्म पानी लेके बैठ गई हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी पीने से खांसी में आराम मिलता है ना। उसके बाद फिर पानी वानी पीने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लग चुका था, पोछा नहीं लगाया था, तो ये मिरर वगैरह साफ़ कर रही हूँ कि ना झाड़ू लगाने से पहले ये सब साफ़ कर लो ना, तो फिर जब झाड़ू लगाओ तो फिर चिपक जाता है जाके उसमें। तो इसलिए मैं यहाँ पे रोज़ नहीं करती हूँ, 2 दिन बीच बीच करके मैं इस तरह से मिरर वगैरह जो भी टीवी वगैरह सबको मैं पोंछ देती हूँ कॉलीन दे के। उसके बाद सब कुछ साफ़ उफ़ करने के बाद जितने भी घर में मिरर वगैरह थे सब मैं कॉलीन देके अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी, नाश्ते का बहुत सारा बर्तन निकल गया था, वो सब धोने के लिए। पोछा अभी नहीं लगाया है, सारे बर्तन वगैरह धो लूँगी उसके बाद लगाऊंगी। सच में बर्तन इतना ज़्यादा निकलता है, मतलब कुछ बनाने में तो ठीक है, लेकिन अब बर्तन के चक्कर में ना कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो ये रात का कुछ सब्जी बचा हुआ था, उसको ही मैं खाली करके धो ले रही हूँ। तो सुबह का टाइम ना ऐसा होता है, जो भी रात का थोड़ा बहुत बर्तन, ऐसे रात में बर्तन मैं धो लेती हूँ, लेकिन जैसे सब्जी वब्जी बना तो कढ़ाई में रहता है, या चावल बनाए तो चावल रहता है कुकर वगैरह, तो वो सब मैं सुबह में खाली करके अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद देखें सीधा ये शाम का टाइम, शाम नहीं रात का टाइम हो रहा है, ये मैं यहाँ रात का डिनर बना रही हूँ। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं लिया, सीधा रात का है ये मैं बनाने जा रही हूँ। दाल पूरी बनाते हैं, दाल पूरी नहीं बना के मैं पराठा बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ चना दाल बॉयल कर लिया था, इसमें मैंने कुछ मसाले थे जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, इतना मैंने इसमें मसाले डाले हैं और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके थोड़ा सा गरम मसाला भी दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना लहसुन और ग्रीन चिल्ली को चॉप करके रखा है। सरसों तेल में थोड़ा सा मैंने जीरा का फ़ोरन डाला है और थोड़ा सा डालूंगी हींग, जो डाइजेस्ट करने में मदद करता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसमें जो मैंने चॉप करके लहसुन और जो हरी मिर्च रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और जो दाल मैंने मिक्स कर रखा था वो मैं इसमें डाल के इसको भून लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ऐसा है कि हमने जैसे मिक्स किया था ना दाल को, तो उसको भी हम वैसे भी भर के बना सकते थे, लेकिन मतलब इस थोड़ा सा फ्राई कर देने से ना एक तो टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, सोना सोना सा, और अच्छा लगता है। तो मुझे अभी तुरंत बनाना था, दाल था बहुत गर्म, तो मैंने इसको दाल को एक निकाल के एक प्लेट में और पंखा चला के रूम में रख दिया ठंडा होने के लिए। तब तक मैं यहाँ बर्तन धो ले रही हूँ, शाम के चाय नाश्ता का बर्तन था, और अभी जो मैंने दाल वगैरह फ्राई किया था वो सब, और दोपहर का चावल थोड़ा सा बचा हुआ था कुकर में, तो उसको भी खा लीजिएगा। सबको धो कर बर्तन धुला हुआ रहे ना तो काम करने में मन लगता है, नहीं तो बर्तन बर्तन दिखते हैं तो सच में काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो फिर सारे बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पे आटा उटा लगाया और फिर यहाँ बना रही हूँ मैं पराठे। तो बच्चे लोग ना यहीं पे सब दोनों जन बच्चे बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, और तानिया कुछ मोबाइल में दिखा रही थी पिक वगैरह। और मतलब तानिया मतलब अभी ब्रेक ली थी पढ़ाई से, उसने कहा मम्मी मुझे खाना वाना दे दो, मैं अब खा के ही एक बार में बैठती हूँ, कितना बार उठूँगी। तो वही हमें बना दे रहे पराठा, बच्चे खाएंगे कितना, एक एक पराठा में ही दोनों का हो जाता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो पहले मैं इन लोगों को बना के दे दूँगी खा के, उसके बाद फिर तृप्ति तो नहीं पढ़ाई करेगी, तानिया करेगी पढ़ाई, उसका तो बड़ा क्लास है तो पढ़ना ही पड़ता है। तृप्ति तो यहाँ वहाँ कर रही है, मोबाइल देख रही है, लेकिन उसको भी भूख लगी तो बोली मम्मी जल्दी बना दो। तो पहले इन लोगों को मैं बना के दे देती हूँ, फिर मैं अपना बनाऊँगी। तो बच्चे खाना खा रहे हैं और यहाँ मैं अपने लिए 2 पराठे बना रहे, 2 में मेरा भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ बस देखिए मेरा भी बन के तैयार हो गया है भुजिया और